गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 1 दिसंबर 2023 एक खास दिन है। आज मैं मुलाकात करवाती हूँ आपकी एक ऐसे स्टूडेंट से जिसने मुझे बताया कि वो 12th में एक बार फेल हो गया था। जी हाँ, 12th में फेल हुआ था और फेल होने के बाद उसने ये सोचा कि मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं और मैथ्स और केमिस्ट्री में उस लड़के ने, जहां वो फेल था, वहां 0 से लेके 100 फुल मार्क्स उसने अचीव किए। मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में भी उसने 78 का आंकड़ा पार किया। तो आप देखिए कैसे, जो ये कहते हैं लोग कि अगर एक बार फेल हो गए, अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, यहां हम इस बात को डिनाई करेंगे कि ऐसा नहीं है। जो बच्चा फेल हो गया, उसने जिस दिन ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, तो देखिए आज वो हमारे बीच में है। और ये मात्र उपलब्धि नहीं है कि उसके 100 मार्क्स 12th में आए। असली उपलब्धि है वो चंडीगढ़ पुलिस का टॉपर है। जी हाँ, फर्स्ट रैंक होल्डर हमारे बीच में है। आईसीएस का स्टूडेंट, आईसीएस कोसली में जिसने पढ़ाई की, मेहनत की, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से ही लग गया। एक लंबा संघर्ष का दौर उसने देखा, कई फेलियर्स देखे और फिर फेलियर देखते देखते फाइनली कई सारे एग्जाम्स के बिल्कुल लास्ट तक पहुंचा। और सबसे बड़ी अचीवमेंट उसकी यही है अब तक की कि उसने चंडीगढ़ पुलिस में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। 100 क्वेश्चंस थे, 94 उसके ठीक थे, नेगेटिव मार्किंग भी क्योंकि एक दो होती हैं। तो मुझे बता रहा था कि 92 पॉइंट समथिंग ना, 92.35। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो इसके 92.35 मार्क्स के साथ ये चंडीगढ़ पुलिस का टॉपर हमारे बीच में है। और इससे ये सीखना चाहिए कि कैसे अगर जिंदगी में कभी आप फेलियर का सामना भी करें तो अपने आप को हताश और निराश नहीं होने देना, और याद कर लेना है इस लड़के को कि कैसे वो फेल होके 12th में, और कहाँ उसने फिर 100 में से 100 मार्क्स लिए मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर किया, और फिर जिंदगी को एक दिशा उसने सही दी। उस दिशा में चलते चलते जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए होता है कि भाई वो सरकारी नौकरी तक पहुंचे, और उसमें भी ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप फर्स्ट रैंक तक पहुंचे। इसका मतलब आपने सच में बहुत मेहनत की है। चलिए मिलते हैं। बेटा अपना पूरा नाम बताओ। मोहित जाखड़। मोहित जाखड़, तुम कितनी एज हो गई बेटा? 23 होगी अभी 2 महीने बाद। अच्छा, 22 प्लस है अभी तुम्हारी एज, 23 हुई नहीं है। 22 साल की छोटी सी उम्र में तुम चंडीगढ़ पुलिस के टॉपर हो। कैसा फील हो रहा है अब? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। तुमने कभी वैसे सोचा था कि फर्स्ट रैंक आएगा? फर्स्ट नहीं सोचा था। फर्स्ट नहीं सोचा था। फर्स्ट सच में कोई सोच ही नहीं पाता, वो तो अनएक्सपेक्टेड होता है। कितने साल से तैयारी कर रहे थे बेटा? मैम रेगुलर 2 साल से था। 2 साल से रेगुलर तैयारी कर रहे थे, और चंडीगढ़ पुलिस के फॉर्म कई साल बाद निकले थे ये। तो तुम इसी के उसमें बैठे हुए थे कि जिस दिन चंडीगढ़ पुलिस? दिल्ली पुलिस की कर रहा था मैम। अच्छा, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे। फिर दिल्ली पुलिस का कैसा रहा बेटा? मैम फिर ये होने के बाद मैं उसकी वो नहीं दिया फिर मैंने। अच्छा, पेपर नहीं दिया। आप जो चल रहे हैं ये वाला फॉर्म भरे हुए थे? यस मैम। अच्छा चलो, ये तो वैसे ही बहुत दूर दूर आए हैं बच्चों के। इसलिए नहीं दिया। अच्छा, टारगेट तुम्हारा दिल्ली पुलिस था, बीच में ये चंडीगढ़ पुलिस निकल आया। कितनी वैकेंसी थी इसमें? मैम 700 थी। 700 कुछ वैकेंसी थी उसमें। फर्स्ट रैंक तुम्हारा है। कितने मार्क्स बता रहे थे? 92.35। जिस दिन पेपर दे के बाहर निकले तब कितने तक का अंदाजा था, कितने मार्क्स आ जाएंगे? मैम उस दिन तो ये था 80 प्लस पाऊंगा, 85। 80-85 का अंदाजा तुम्हें था। फिर 94 तुम्हारे ठीक है, ये कैसे पता चला? इतना आती हुई मैंने बस में चेक किए कितने हैं। अच्छा, तो कितने तक निकले तुम्हारे? 94 सही थे। 94। तो उस दिन तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे पेपर लीक है, पेपर लीक है। नहीं मैम, पेपर कह रहे पेपर लीक है। हाँ, वो क्योंकि अफवाहें फैलाने वाले लोग होते हैं ना, जिनको मतलब पेपर अच्छा नहीं जाता वो फैलाते हैं पेपर लीक है, पेपर लीक है। वैसे पेपर अच्छा था, और जिसने मेहनत की, था मैम पेपर इजी था। नहीं, वो तुम्हें इजी लगा बेटा। मैम 90 क्वेश्चन तो मुझे आते थे। अच्छा। फिर मैं सोचा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता हूँ, उसमें 3-4 तो सही पा जाएंगे। हाँ। तो पिछली लिस्ट 84 पे थी, ठीक। तो उससे ज्यादा नंबर लेने थे मुझे। मतलब 90 तुम्हें कंफर्म थे कि इतने मेरे आ जाएंगे। Yes, ma'am, 10 के तुक्के मार देता हूँ, 2-3 तो ठीक हो ही जाएंगे। यस मैम। फिर 10 में से 4 ठीक और हो गए थे। 4 ठीक हो गए, चलो बहुत बढ़िया। और बताओ, पिताजी क्या करते हैं बेटा? मैम किसान है। किसान हैं। घर में कितने लोग हो तुम लोग? 2 भाई 1 बहन। अच्छा, एक भाई, दूसरा क्या करता है? मैम वो तो गाँव में CHC को चलाता है। अच्छा, और सिस्टर? उसने हरियाणा पुलिस में लग गई थी। हरियाणा पुलिस में लग गई थी, वो भी बहुत बढ़िया। तो पिताजी देखो किसान हैं, और कितने ईमानदार और अच्छे होंगे जो उनके कर्मों का फल तुम लोगों को मिल रहा है कि तुम भी भाई बहन जो अपने अपना रास्ता पकड़ गए। अब आगे क्या इच्छा है बेटा, क्या करोगे? मैम इससे बड़ी की तैयारी करूंगा, CGL या CPO। हाँ, बहुत बढ़िया। पहले एक अपना स्टैंड बना लिया, अब एक अच्छी जिंदगी जो है उसका पहला पड़ाव है ये, इस पे रुकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाना। तुम कभी फेल भी हुए थे 12th में, तुम बता रहे थे ना? यस मैम। 12th में कितने फेल कैसे हो गए थे? पढ़े ही नहीं थे? पढ़ा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़े। अच्छा, फिर क्या सोचा जब फेल हो गए, तब क्या लगा? सब कहने लगे कुछ नहीं करेगा, ये घर वालों ने भी खूब कहा। फिर कोई स्कूल वाला दाखिला नहीं ले रहा था मैं।
अच्छा, फेल होने के कारण? यस मैम। फिर एक स्कूल में गया, उन्होंने मेरा एडमिशन कर लिया। फिर वो बोले 1 महीने का तुम्हारे पास टाइम है, साइंस नहीं चली तो तुमसे आर्ट या कॉमर्स दे देंगे। ठीक है सर, देख लेना, मैं ठीक पढ़ूंगा। उन्होंने फिर मेरा एडमिशन कर लिया। फिर मैंने साइंस नॉन मेडिकल थी, मैंने उसमें अच्छा किया। फिर उन्होंने लग गया था ये सही पढ़ता है, फिर उन्होंने नॉन मेडिकल में रहने दिया। इससे ये पता चलता है कि अगर मन में ठान लिया जाए तो कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है ना। जैसे काबिलियत जो है वो हासिल की जाती है, लेके तो पैदा बहुत कम लोग होते हैं, जीनियस माइंड तो बहुत कम होते हैं। अच्छा, जब तुम फेल हुए 1-2 एग्जाम्स में कॉम्पिटिटिव में, तब कैसा फील हुआ? करते रहे इस काम को या छोड़ दे बीच में? करता रहा, घर वाले साथ थे, कह रहे थे पढ़ता है, कोई नहीं और हो जाएगा। अच्छा, घर वालों ने सपोर्ट किया यहाँ पर? वो तो पहले जाता, मैं हरियाणा पुलिस में भी 2-3 नंबर से रहा था, तो 4-5 क्वेश्चन आते हुए गलत हो गए थे। वो सबके ही होते हैं। ये था, फिर मैं आपकी बार आते हुए गलत भी हो गए, तो इतने ज्यादा नंबर की तैयारी कर लूं 4-5 की, जो मेरा फाइनल हो जाए। ये बहुत बढ़िया सोच थी तुम्हारी कि इतनों की तैयारी कर लूं कि पेपर लीक हो तो भी मेरा हो जाए और गलत हो तो भी मेरा हो जाए। ये बहुत बढ़िया था। इससे पहले एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन था। अच्छा, एसएससी जीडी में भी फाइनल सिलेक्शन था? वो मैंने की नहीं थी। वो तुमने की नहीं थी। अच्छा, दिल्ली पुलिस में रह गए थे तो वो गलतियों के कारण अपने, अब तुम फाइनली फर्स्ट रैंक आ गया। अच्छा, घर परिवार में लोगों के रवैये में क्या परिवर्तन आया जब फर्स्ट रैंक पता चला? तो तुम्हें कितनी खुशी हुई थी? मुझे तो बहुत ही, मैं सोच रहा हूँ टॉप 10 आएगी, मुझे तो मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। टॉप 10 में तुम्हें उम्मीद थी? टॉप 10 में थी, नंबर इतने अच्छे थे। अच्छा, अब देखो चेहरे की चमक ही अलग हो जाती है फर्स्ट रैंक आने पे ना। आज कितनी खुशी का दिन है। आज वैसे मेरा बर्थडे भी है। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज के दिन मुझे अपना स्टूडेंट मिला जो फर्स्ट रैंक पे आया। ठीक है बेटा, एक मैसेज और दे दो। बहुत सारे बच्चे नशे की तरफ चल पड़ते हैं, तुम्हारे ही हम उम्र, जिन्हें लगता है कि जिंदगी जो है वो क्या है, कुछ नहीं है, अपना नशे किए, गलत संगत पकड़ी और अपना जिंदगी बर्बाद कर दी। तो एक मैसेज उन लोगों के लिए छोड़ दो। मैम, अगर कोशिश करे तो सरकारी जॉब भी लग सकती है मैम। अगर गलत चीजों से दूर रहे तो हम जो चाहें वो कर सकते हैं मैम। जैसे मैं पास हो गया, आप भी हो सकते हो पास। चलो, बहुत बढ़िया। तो देखिए, हमारे बीच में ये हमारा स्टूडेंट कोसली ब्रांच से है और इसने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप कहीं से भी उठ के आगे तक पहुंच सकते हैं। आप सोचिए, जब ये 12th में फेल हुआ होगा, 2 सब्जेक्ट्स में इसके फेल का वो था कि भैया मैथ्स में भी फेल हो गया और केमिस्ट्री में भी। एक फेल होने वाला स्टूडेंट इतनी मेहनत करे कि वो जब उसका कंपार्टमेंट का पेपर हो तो वो फुल मार्क्स ले जाए। मैथ्स में 100, कहाँ फेल से और कहाँ 100 तक का सफर। तो सोचिए कितनी मेहनत की इसने, और वो सफर इसने वहीं नहीं छोड़ा, उसने उसको मंजिल नहीं माना। उस सफर को आगे चलते 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 आज फाइनली ये चंडीगढ़ पुलिस, क्योंकि हर बच्चा टॉप नहीं कर पाता, तो ये कह रहा है कि मैंने ये था कि पेपर अगर लीक हो, कुछ गड़बड़ हो, तो मैं इतना जरूर कर लूं, इतना मार्क्स अचीव कर लूं कि कोई भी दिक्कत मुझे ना आए। और बता ही रहा है आपके सामने कि 94 क्वेश्चंस इसके ठीक थे। नेगेटिव मार्किंग के चलते 1-2 नंबर कट गया, तो 92.35 लेकर मार्क्स लेकर ये लड़का फर्स्ट पोजीशन पर है। तो यही मैसेज है सब लोगों के लिए कि देखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। कल एक स्टूडेंट आया था, वो 16th रैंक था, उसका 16वें रैंक पर था वो। कल उससे मुलाकात हुई थी, कल उसका भी मैंने लाइव किया था ताकि बहुत सारे बच्चों को मोटिवेशन मिल जाता है। तो बहुत अच्छा लगा बेटा तुम आए, और जीवन में और तरक्की करो, आगे बढ़ो, अपनी पढ़ाई को कैरी ऑन रखो। और बाकी स्टूडेंट्स भी ऐसे स्टूडेंट्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जिंदगी का कोई भी पड़ाव अंतिम पड़ाव नहीं होता, और अगर आप फेल हो भी जाएं तो उससे घबराना नहीं है। पॉजिटिव होकर सोचना है कि मैं इस फेलियर को कैसे ओवरकम करूं, और एक ही तरीका है, मेहनत करना। देखिए, मिडिल क्लास फैमिली का मतलब है कि आपको भगवान ने चुन लिया है मेहनत करने के लिए। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ लेंगे उतने आप कामयाब होंगे। चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपने भविष्य का, एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कीजिए, हमेशा हंसते रहिए। ऑल द बेस्ट। जितने लोगों ने सुना, जुड़े जितने लोग, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर एक लास्ट मैसेज, तुम भी कोई लास्ट मैसेज दे दो बेटा। फर्स्ट रैंक वाले बच्चे को देख के ना सब लोग सोचते हैं कि हाँ, ये कुछ अनोखा है। जैसे तुम पहले क्या सोचते थे फर्स्ट रैंक के बारे में? मैं कुछ नहीं, ये सोचा सरकारी जॉब लगनी है मैम, ये टारगेट है। नहीं, जैसे तुम्हें पता भाई ये फर्स्ट आया है, तो कैसा फील होता था जब तुम एक स्टूडेंट के रूप में बैठते थे कि यार एक दिन मैं भी ऐसे फर्स्ट आऊंगा? ऐसा लगता था कभी? यस, फर्स्ट तो नहीं लगता था, ये लगता था कि ये लग गया तो मैं भी लग सकता हूँ, मैं उससे तो कहीं बेटर हूँ। हाँ, ये बहुत बढ़िया था, पॉजिटिव अप्रोच थी बेटा तुम्हारी। मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। पिछली बार चंडीगढ़ पुलिस में जब रिजल्ट आया था तो हमारी एक स्टूडेंट जींद ब्रांच की थी जिसने टॉप किया था। फिर उसके हस्बैंड भी हमारे पास पढ़े, वो दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं, और आज हमारे बीच में 2023 में फिर से एक टॉपर है चंडीगढ़ पुलिस का। तो आईसीएस कोशिश करता है कि अपने स्टूडेंट्स को एक सही रास्ता दिखाए, और देखिए मेहनत तो स्टूडेंट्स को ही करनी पड़ती है, आईसीएस का काम मार्गदर्शन का है। तो हम टीचर्स कोशिश करते हैं कि उस पार्ट पे, उस बिहाफ पे हम कोई कमी ना छोड़े। बाकी हर बच्चे को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के सिवाय कोई दूसरा रास्ता, कोई शॉर्टकट नहीं है जिससे कि आप सक्सेसफुल हो सकें। थैंक यू।